Hello, dear learners. Welcome back to your own channel, Mind Map SST. In this channel, we will learn from new NCERT. Today, we will read chapter 8, Unity and Diversity, remaining part of this chapter. ओके तो हम चलते हैं पेज नंबर हमने किस पे छोड़ा था उस पे वापस चलते हैं। जैसा कि हमने इस पिक्चर पर छोड़ा था अपने चैप्टर को कल, आज हम इसे यहाँ से कंप्लीट करते हैं और आपको बताना है ये फेस्टिवल गैलोर्स फेस्टिवल। इसके इस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। जैसे आपको याद है अपने यहाँ जनवरी में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। अब उसी टाइम पर ये हम कब करते हैं? जनवरी में 14 जनवरी दिया हुआ है ना। कभी कभी हम 15 जनवरी को भी करते हैं, लेकिन ये अब इसमें दिया है इसी सेम टाइम पर हमारे इंडिया में कई जगह ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इसमें हम मतलब हर जगह पर इसे मकर संक्रांति नहीं बोलते हैं। यहाँ उड़ीसा में बोला जा रहा है मकर संक्रांति, इधर आपका यूपी एमपी की तरफ भी हमारे यहाँ इसको खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं, है ना। ये देखो, ये वाला एरिया भी आपका मकर संक्रांति। तो इसका नाम अब जैसे यहाँ पर आ गए हम इसे देखते हैं। ये तो आप तमिलनाडु जानते हो ना, तमिलनाडु में पोंगल, तो अब पोंगल मनाया जाता है यहाँ पर। ऐसे ही सेम टाइम में हमारी कंट्री के अंदर 14 जनवरी के आसपास वाले टाइम पर ही ये फेस्टिवल डिफरेंट नेम से मनाया जाता है। मनाते सब हैं, लेकिन तरीका और नाम दोनों अलग है। पोंगल का सेलिब्रेशन कैसे होता है? तमिलनाडु में होता है ना। ये लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, 4 दिन तक चलता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, इस तरीके से इसको लेते हैं, नाम लेते हैं ना। मत्तू पोंगल, कानुम पोंगल, ऐसे। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ एपिक की तरफ। हाँ, ये एक्टिविटी देख लीजिए एक बार। इसमें बताना है कि आपका सबसे फेवरेट जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, और मतलब ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस पार्ट में है और किस नाम से किया जाता है। ठीक है, या फिर और क्या ये इंडिया के अदर पार्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप बताएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं। अब आने वाला है ना, अगर सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर। अब आप हमें ये बताएंगे कि मैनी मेजर फेस्टिवल टेक प्लेस इन इंडिया। अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, जो कि अभी सीज़न चल रहा है फेस्टिवल्स का। तो आपको इन फेस्टिवल्स की एक लिस्ट बनानी है और बस ये बताना है वो जो फेस्टिवल है आपका, ये कंट्री के किस पार्ट में मनाया जाता है। मे बी वो 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है। जैसे हमने देखा ना, अपने यहाँ मनती है मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व। अब ये किस किस एरिया में मनाया जा रहा है? मकर संक्रांति यहाँ भी है, संक्रांत बोलते हैं इसको, यहाँ संक्रांति बोलते हैं, इधर क्या बोला है, ऐसे। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अक्टूबर नवंबर वाले। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन एपिक स्प्रेड। एपिक क्या होते हैं? एपिक होती हैं आपकी जो ग्रंथ है ना हमारे, बुक्स, लिटरेचर एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहे थे। इंडियन लिटरेचर एक और एग्जाम्पल देता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का।
ठीक है। भारत का लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और दुनिया के सबसे रिच लिटरेचर में से एक माना जाता है। लैंग्वेज, टेक्निक और स्टाइल अलग अलग होने के बाद भी सभी लिटरेचर एक जैसे इम्पोर्टेंट थीम और कंसर्न शेयर करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ये फेस्ट वो होते हैं एपिक्स। इनमें से हमारा अगर हम इम्पोर्टेंट पूछेंगे तो इंडिया के कौन से हैं, उन 2 फेस्ट ये एपिक्स जो हैं वो फेमस हैं, जिन्हें सभी जानते हैं। तो क्या आप बताएंगे? जानते हो ना रामायण और महाभारत के बारे में? तो ये हमारे मेजर एपिक्स हैं दोनों। अब इसमें आती है हमारी कुछ नए वर्ड्स के बारे में बात करें। हाँ जी, इसके अंदर आते हैं हम। देखो इस टाइम पर ये जो 2 एपिक्स हैं ये तो हो ही गए, इनके साथ साथ एक और था पंचतंत्र। पंचतंत्र में क्या हुआ था? आपने पंचतंत्र की स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। ये छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, नाम तो सबने सुन रखा होगा पंचतंत्र का, कि नहीं सुना है? अरे सुना है। अगर नहीं सुना है तो आप घर जाके अपने मम्मी से, दादी से, बुआ से, किसी से भी पूछ लेना, उन सब लोगों ने सुना होगा। पंचतंत्र की स्टोरी कैसी होती है? छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें एनिमल्स और मेन कैरेक्टर्स है ना होते हैं, और कहानियाँ जिन मतलब हमें इम्पोर्टेंट लाइफ के बारे में कुछ स्किल सिखाती हैं, कुछ हमें जैसे होता है ना, इससे आपने क्या सीखा। कोई भी स्टोरी सुनने के बाद हमें स्टोरी का जो एक लास्ट में उसकी शिक्षा होती है ना, नीचे लिखा रहता है कि इस स्टोरी से हमने ये सीखा। तो बस वही, ये ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट था। कितना पुराना? यहाँ पंचतंत्र ये रहा, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, वेरी ओल्ड। ठीक है, सबसे ओल्ड। और इसमें क्या था, लगभग हर इंडियन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट की जा चुकी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये कहानियाँ साउथ ईस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड और यूरोप तक पहुंच गई हैं। मतलब यहाँ दूर दूर तक सब इन लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। एस्टीमेट है कि अगर हम इसका एस्टीमेट लगाएं कि ये कितनी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये हमारा 200 लैंग्वेजेस में, 200 से भी ज़्यादा एडेप्टेशन और 50+ लैंग्वेजेस में पंचतंत्र अवेलेबल है। मतलब एक ही कलेक्शन जो कि 1 है बन गया अलग अलग में, तो हो गया मैनी। तो ये क्या हो गया? यही है हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रामायण और महाभारत के बारे में आपने क्या क्या जाना है? तो ये जो हमारी रामायण है, देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, इसको जानना ज़रूरी है। ये इसको छोड़ना नहीं होता है, ये हमें सीखना ही है। तो सबसे ज़्यादा और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है संस्कृत एपिक रामायण और महाभारत। ये दोनों मिलके 7000 पेजेस के आसपास होते हैं। ओरिजिनल वर्ज़न मतलब ये इसके पेज कितने बन जाएंगे? अगर हम ओरिजिनल वर्ज़न को देखें तो 7000 पेजेस हैं। और महाभारत पांडवाज एंड कौरवाज की कहानी है। कृष्णा की मदद से पांडव अपना किंगडम वापस पाने के लिए फाइट करते हैं। इसमें धर्म को मतलब रीस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल दिखाई गई है। और रामायण क्या थी? राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प से, डेमन किंग था ना रावण को, उसको हरा देते हैं। और रावण ने सीता जी को किडनैप किया था ना, तो राम उन्हें वापस ले आते हैं।
यही दोनों, मतलब दोनों एपिक्स के अंदर सिर्फ कहानियाँ ही नहीं हैं, बल्कि वैल्यूज़, मॉरल्स और क्वेश्चंस और राइट एंड रॉन्ग भी मिलता है। इन सभी का कंक्लूज़न क्या है? मतलब हमारी स्टोरीज़ हैं, पोएम हैं, या जो भी लिटरेचर है, ये सब क्या सिखाते हैं हमें? वैल्यूज़, और मतलब लाइफ के जो लाइफ का लेसन है ना, उनकी वैल्यू सिखाते हैं। फिर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? वन एंड मैनी। चलिए, ये पिक्चर है आपकी। इसमें ये एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की है, रामायण के टाइम की। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब आप क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स का 2000 ईयर का 2000 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इन एपिक्स को। तो इन्हें बार बार ट्रांसलेट किया है, एडप्ट किया गया अलग अलग रीजनल लिटरेचर में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बियॉन्ड इंडिया भी। मतलब हर जगह के लोगों ने इन एपिक्स को अपने कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से बदला है ना, और उसे अडॉप्ट किया, मतलब अपनाया है। अब इसका जो फोक वर्जन है एपिक्स के अंदर, ये जो एपिक्स हैं इनमें बहुत सारे फोक वर्जन भी हैं। कुछ साल पहले एक स्कॉलर ने तमिलनाडु में सर्वे किया और वहाँ 100 वर्जन ऑफ महाभारत फोकलोर के फॉर्म में पाए गए थे। अब आप ही सोचो, अगर पूरे इंडिया के वर्जन गिना जाएं तो नंबर कितने बढ़ जाएंगे, कितने नंबर हो जाएंगे? मतलब हम लोग इसे पढ़ने बैठेंगे तो कोई नहीं। ये क्या है, इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज़ ने अपने अपने वर्जन और रामायण महाभारत बनाए हैं। ये कम्युनिटीज़ अपनी हिस्ट्री और लीजेंड को इन एपिक्स में कनेक्ट करके प्रिजर्व करना चाहते हैं, और ये ख़ास तौर पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब ये लोगों से ज़्यादा अपना के रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम कुछ कहना चाहें इस बारे में तो हम बोलेंगे कि रामायण और महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कल्चर हेरिटेज है। हर जगह लोगों ने इन्हें अपने कल्चर के हिसाब से बदला। इस वजह से हमारे पास अनेक वर्जन है, मतलब अनेकता है। ठीक है, लेकिन सब एक ही में थीम है, मतलब वो एकता है, जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। इस पेज में हम पढ़ेंगे ट्राइबल वर्जन ऑफ एपिक्स। ये जो है ना, अब सबके धीरे धीरे करके वर्जन्स निकल के आ रहे हैं। ये जो ट्राइब्स ने क्या वो करा है, तो ये बताते हैं इंडिया की अलग अलग ट्राइब जैसे भील, गोंड, मुंडाज और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, मतलब कश्मीर तक की ट्राइब्स ने अपने अपने वर्जन और रामायण और महाभारत बनाए हैं। ये वर्जन ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बनते गए हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते गए हैं। लीजेंड भी हैं कि हीरोज़ जैसे पांडव हो गए, द्रौपदी, और कभी कभी दुर्योधन उनके रीजन्स में आए थे। ये दुर्योधन का भी तो नाम दे रखा है। अब देखिए इसमें है, ये जो के सिंह है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया।
के सिंह ने ऑब्ज़र्व किया है कि एंथ्रो तो मतलब ये पीपल ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया में जैसे कोई जगह मुश्किल से मिलेगा जहाँ पर पांडवास मतलब महाभारत के हीरोज़ जो हैं फॉकलोर में विज़िट करते हुए ना दिखाए गए हों। ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहाँ पर इन लोगों को नहीं दिखाया गया हो। यही बात रामायण के हीरोज़ के लिए भी सही है। भगवान जी को जब वनवास दे दिया था तो राम जी बहुत जगह गए थे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जन्म उनका अयोध्या में हुआ था, यूपी में, और फिर उसमें से घूमते घूमते आप देखिए कि कहाँ तक गए कि वो लंका तक पहुँच गए थे फाइट करने के लिए। नहीं, ऐसा ही था ना? तो पूरे इंडिया में घूम लिए थे वो। नेक्स्ट इसका, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब ज़्यादा बचा नहीं है आपका पेपर, ये लास्ट पेज है, इसलिए इसे भी फिनिश कर लेते हैं। तो अब अगर कल्चरल वेब के बारे में बात करेंगे तो हम सेंचुरीज के दौरान रामायण और महाभारत ने एक डांस वेब की कल्चरल इंटरेक्शंस क्रिएट किया अक्रॉस इंडिया और ऐसे एशिया के कुछ पार्ट्स। ये एक और एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। आर्ट्स एंड कल्चर, अब इसे अगर हम एक मतलब इसे एक्सप्लोर करें तो इंडिया के क्लासिकल आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक और आपका ये आर्किटेक्चर में भी यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों क्लियरली दिखते हैं। डाइवर्सिटी कैसे? अलग अलग फॉर्म्स और स्टाइल्स होती हैं। यूनिटी क्या है? सब एक ही इंडियन कल्चर के हिस्सा हैं। कल्चर क्या है? इंडिया का ही तो है। कॉन्क्लूज़न अगर हम अब यहाँ आ जाते हैं, हम कॉन्क्लूज़न देखेंगे अगर हम इस चैप्टर का, तो इसमें है इंडियन कल्चर हमेशा डाइवर्सिटी को एनरिचमेंट यानी एक दौलत के रूप में दिखता है। ये हमें देख, लेकिन उसके साथ साथ एक अंडरलाइंग यूनिटी भी है जो हमेशा उस डाइवर्सिटी को नरिश करती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? अगर सिंपल वर्ड्स में सारी बात बोली जाए तो क्या है? इंडिया में जितनी भी अलग अलग कहानियाँ, ट्राइब्स, आर्ट, कल्चर है, वो सब मिलके एक ब्यूटीफुल यूनिटी बनाते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या? चल, ये आप बिफोर मूव ऑन इसे पढ़ते हैं। आगे के चैप्टर में जाने से पहले आप क्या करेंगे? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ये डाइवर्सिटी हमें हर जगह दिखती है, जैसे लैंडस्केप हो गया, ठीक है, लैंडस्केप हो गया ना, पीपल्स की लैंग्वेज में, ड्रेस के अंदर, फूड के अंदर, फेस्टिवल्स, कस्टम, इन सब के। अब लैंडस्केप में कैसे? अब देखो, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन, कहीं डेजर्ट है तो कहीं कोस्टल एरिया है। ऐसे ही पीपल्स में क्या है? अलग अलग जाति, संप्रदाय और कम्युनिटीज़ के लोग। लैंग्वेज भी हमारी डिफरेंट है। इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं।
हमारे यहाँ लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ड्रेसेस, जितनी ज़्यादा लोग उतनी ही अलग अलग ड्रेसेस, मतलब हमारे यहाँ स्टेट्स बहुत हैं। हर स्टेट की, जैसा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस हैं। वहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग मतलब एक साड़ी हमारे इंडिया की पहचान है, लेकिन उस इंडिया के किस कॉर्नर में किस तरीके से साड़ी को ड्रेप किया जाता है, उसी से हमारा कल्चर चेंज दिखाते हैं। ऐसे ही फूड के अंदर डाइवर्सिटी है। नॉर्थ इंडिया में खाना जो है वो साउथ इंडिया से अलग है। ईस्ट और वेस्ट में भी अपना स्पेशल फूड कल्चर है, अलग है। जहाँ जाएंगे आप, वहाँ का जो स्पेशलिटीज़ है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ की जो आपकी अपनी क्रॉप्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका फूड, वैसे ही लोग खाना खाते हैं, वहाँ बनाते हैं और खाते हैं। फेस्टिवल हो गए दिवाली, ईद, पोंगल, बिहू, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन, अभी आपके कितने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, फिर श्राद्ध आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे हैं, सब अलग अलग होते हुए भी लोग मिलकर इन सबको मनाते हैं। कस्टम, ये फेस्टिवल भी हो गए। अब आ गए आपके कस्टम। इसमें कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज है हमारी। हर रीजन के अपने अपने कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ अलग अलग अपने मतलब अलग अलगपन ही नहीं है, बल्कि एक अंडरलाइंग यूनिटी, अंदरूनी एकता भी है जो हमें जोड़कर रखती है। इंडिया की यूनिटी इन सब को सेलिब्रेट करती हुई है। इंडिया की यूनिटी क्या कर रही है, इन सब को सेलिब्रेट करती है कि डाइवर्सिटी डिवाइड नहीं करती, बल्कि हमें और एक रिच बनाती है, रिच कल्चर देती है हमको। मतलब अलग होने के बावजूद हम एक हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इंडिया इज़ लाइक अ गार्डन, जहाँ अलग अलग फूल हैं और सब मिलकर उस गार्डन को सुंदर बनाते हैं। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट्स ऑल। आपका चैप्टर 8 फिनिश हो गया है। मिलते हैं हम न्यू चैप्टर की वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।